प्यारे बच्चों, देखिए हम आप लोगों के पास लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 7 एंगल्स। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने राइट कर रखा है। एक बार इसको रीड करते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को हम 1 बाय 1 करके आपको दिखाएंगे। देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी बी सी, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। दोनों का सेम बेस है, बी सी है, ठीक है ना। और एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, पॉइंट ए एंड डी कहाँ पे है? ये बी सी की एक ही साइड में है, ठीक है ना। ऐसा फिगर में आप देख रहे हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट B एट P, AD को आगे तक बढ़ाया पॉइंट P तक, पॉइंट P पे आने पे ये BC को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या शो करना है? देखिए यहाँ पे 4 पार्ट हैं। ट्रायंगल ABD, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACD के। सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACP के। इसी तरह थर्ड पार्ट में AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल D, ये प्रूव करना, और AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये प्रूव करने हैं। ये सारी चीजें यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दिया है? आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ले लीजिए दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD राइट करिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। अभी देखिए दोनों में क्या बता रहा है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC आइसोसेलेस होने से। इसी तरह BD इक्वल टू हो जाएगा CD, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट कर लीजिए, AB इक्वल टू BC गिवन है, राइट करिए गिवन। इसी तरह BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, ठीक है ना। और देखिए दोनों में जो AD लाइन है ये कॉमन है, डायग्राम में आप देख रहे हैं AD, दोनों ट्रायंगल ABD में भी, ABD और ACD दोनों में कॉमन है। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABD ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। किसके? ट्रायंगल ACD के। और वो भी किस रूल से? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये बात हमने प्रूव कर दी, ठीक है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता तो इससे देखिए एक बात और प्रूव हो जाती है। देयरफॉर जो एंगल BAD है, एंगल BAD, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हो जाएगा इक्वल किसके? CAD के, ठीक है ना, बाई CPCT, दिस एंगल। ओके, क्लियर है। अब देखिए BAD को आप BAP भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये BAP, ये CAD को CAP भी राइट कर सकते हैं, तो राइट कर दीजिए। देयरफॉर एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, इक्वेशन नंबर 1 इसको राइट कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आ जाइए, इसमें क्या दे रहा है? देखिए इसमें दे रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABP है इसको प्रूव करना है ट्रायंगल ACP के, ABP और ACP राइट कर लीजिए। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP
एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, तो दोनों में आप देख रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन है, गिवन। नेक्स्ट एंगल बी ए पी, ये देखिए एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना। इसी तरह ए पी दोनों में कॉमन हो गया, ए पी इक्वल टू ए पी, दिस इज कॉमन। क्लियर है बच्चों। यहां पे देखिए साइड एंगल साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी पी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है ना, ट्रायंगल ए सी पी के बाई व्हाट, यस से यस कॉन्ग्रुएंस रूल, यस से यस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है बच्चों। और अगर ऐसा हो रहा है तो बीपी इक्वल टू सीपी प्रूव होगा, क्योंकि ये देखिए बीपी जो है ना ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा सीपी के, तो हो जाएगा बीपी इक्वल टू सीपी। ठीक है ना, बाई सीपी सी टी, सीपी सी टी। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए हमने दो चीजें प्रूव कर दी। फर्स्ट में ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना था ए सी डी के, ये चीज हमने यहाँ प्रूव कर दी। और सेकंड में ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था ए सी पी के, ये चीजें यहाँ पे प्रूव हो गई। तो दो पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो आ जाइए थर्ड पार्ट में। देखिए क्या दे रहा, फ्रॉम एग्जाम्पल 1, वीडियो का मतलब ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है देखिए, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है ना, बी ए पी, देखिए एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा है तो ए पी, भाई अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसका मतलब ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस ए पी बाइसेक्ट, हेंस ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट बच्चों प्रूव कर लिया। ठीक है ना, आपको प्रूव क्या करना था, एंगल ए तो प्रूव किया, लेकिन अभी एंगल डी भी प्रूव करना है। भाई ये तो इससे प्रूव हो गया कि एंगल बी ए पी सी ए पी बराबर है, तो ए पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए, लेकिन ये डी को भी प्रूव करना है। तो डी को प्रूव करने के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये, आप क्वेश्चन ये समझ चुके होंगे, तो ये पार्ट हम जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट हम इसको इरेज करेंगे, और यहाँ पे आपको जो आगे का सोल्यूशन है उसको करके दिखाएंगे। देखिए बच्चों, मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के सामने जो भी सोल्यूशन है आपकी अपनी भाषा में सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं, और आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकें। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपके पास आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और बदले में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लगातार मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट 3 का आगे का सोल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये प्रूफ हो गया कि एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हमको ये प्रूव करना बाकी रह गया है कि एंगल डी भी एपी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए आगे का सोल्यूशन करते हैं, पार्ट थर्ड का ही है, आगे का पार्ट है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल
BDP, ये छोटा वाला ट्रायंगल है BDP, एंड ट्रायंगल CDP में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल CDP। तो देखिए BD इक्वल टू CD हो जाएगा, इसी तरह से DP इक्वल टू हो जाएगा PD। BD इक्वल टू CD क्या है, गिवन है, और DP ये तो कॉमन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए BP इक्वल टू हो जाएगा CP, BP इक्वल टू CP। ऐसा क्यों है, इक्वेशन 2 हमने इसके पहले जो प्रूव किया है, इक्वेशन 2 में हमने प्रूव करके ये आपको दिखा दिया था, ठीक है ना। जब हमने ये प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है, ABP जब ACP कॉन्ग्रुएंट है तभी ये साइड इसके बराबर प्रूव हो गया था, यानी BP इक्वल टू CP प्रूव हो गया था। वहां हमने इक्वेशन 2 उसको नाम दे दिया था, आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल BDP ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल CDP के, और ये भी कैसे, बाई यस यस, तीनों साइड है ना, हो जाएगा बाई यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है बच्चों। इससे हमने इसको, और ऐसा होने पे जो एंगल BDP है ये प्रूव हो जाएगा एंगल CDP के बाई CPCT, BDP यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया जो AP लाइन है वो D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हेंस AP बाइसेक्ट, ओके, एंगल D, ठीक है ना। तो ये चीज तो प्रूव हो गई। जो थर्ड पे हमने देखा था कि AP बाइसेक्ट एंगल ए और एज वेल एज एंगल D, तो एंगल ए यहां हमने दिखा दिया और एंगल D यहां हो गया, थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इससे देखिए एक चीज और यहां से निकल के आता है, BPD, जो BPD है ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा CPD, ठीक है ना। लिख लीजिए, एंड एंगल BPD इक्वल टू हो जाएगा एंगल CPD के बाई CPCT, ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट होने के कारण करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यह इसका करस्पॉन्डेंस है इसलिए इक्वल हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। 3 तक तो हो गया, 1 2 3, ठीक है ना। इन ट्रायंगल BDP, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है ना। इसमें अगर देखेंगे तो एंगल BPD प्लस एंगल CPD ये हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, देखिए BPD और CPD मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ रीजन लिख दीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है ना। और एक चीज हमने अभी और प्रूव किया है कि BPD CPD के इक्वल भी है। तो आप देखिए एंगल BPD तो यहाँ राइट कर रहे हैं, CPD की जगह भी यहाँ पे BPD राइट कर सकते हैं इक्वेशन 4 से, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट। अब ये 2 टाइम हो गया ना BPD 2 एंगल BPD
दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BPD अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 180 में आपको 2 से डिवीजन देना पड़ेगा और ये आ जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल BPD कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन 2, ये इक्वेशन आ गया 5 नाम दे दीजिए। इक्वेशन 2 एंड 5, इक्वेशन 2 क्या था, देखिए इसके पहले इक्वेशन 2 जो था उसमें था BP इक्वल टू CP, ठीक है ना, BP इक्वल टू CP, ये साइड इसके बराबर प्रूव हुआ था इक्वेशन 2 में। इसी के पीछे आप पलटेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और BPD 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, it can be said that AP is the perpendicular bisector. AP is the perpendicular bisector of BC। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इस क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट थे, 4 पार्ट को 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करके रख दिया। आप लोग पेपर पेन ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाते हैं।